डिसास्टर रिस्क, ठीक है। डिसास्टर रिस्क किसको कहा जाता है? देखिए, डिसास्टर रिस्क इज एक्सप्रेस ऑफ as the likelihood of loss of life, injury, destruction of and damage of from a disaster in a given period of time, ठीक है। कि वो एक कोई भी टाइम में डिसास्टर रिस्क को किसको कहा जाता है? एक किसी भी टाइम में अगर किसी भी चीज को लॉस होता है, ह्यूमन का पॉपुलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, उसी को कहा जाता है डिसास्टर रिस्क, ठीक है। डिसास्टर रिस्क इज एक्सप्रेस एज द लाइक्लीहुड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज फ्रॉम ए डिसास्टर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डिसास्टर इसका ये डिफिनेशन याद करके रखिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम में ना डिफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। बॉडी तो सबको पता रहता है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये इंट्रोडक्शन तो लिख के रखिएगा, और मेंस का जब आंसर राइटिंग करूंगा तो मैं कुछ कंक्लूजन आपको दिखा दूंगा, वो सब कंक्लूजन सिर्फ याद करके रखिएगा, सब आंसर में वो कंक्लूजन आप लिख पाइएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करके वर्ड, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज करके आप वो कंक्लूजन लिख पाइएगा, ठीक है। देखिए, डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर रिस्क तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है हजार्ड, ठीक है, दूसरा है वल्नरेबिलिटी, और तीसरा है एक्सपोजर, ठीक। तीन चीजों पर डिपेंड करता है। हजार्ड क्या होता है? डेंजरस फिनोमेना, ठीक है, स्टेट और डेंजरस स्टेट और इवेंट जो कि पोटेंशियल टू थ्रेट, ठीक है, जो खतरा का कारण बन सकता है, उसी को हजार्ड कहा जाए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हजार्ड पूरा बता दिया है, ठीक है, और टाइप ऑफ डिजास्टर कितने तरह के हजार्ड होते हैं वो सब, ठीक है। उसके बाद देखिए वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब किसी चीज को झेल, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन्वायरमेंटल कॉपिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि खतरा को झेल पाता है या नहीं, ठीक है, एडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है। कि जैसे देखिए जापान का कोई भी बिल्डिंग वगैरह देखिएगा तो वो बहुत स्ट्रक्चर वे में होता है, कि अगर फ्लड है, ठीक है, अर्थक्वेक आया तो उसको झेल पाएगा, ठीक है, वल्नरेबिलिटी। उसके बाद देखिए एक्सपोजर, स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, ठीक है। अगर देखिए ये तीन चीज ऊपर डिपेंड करता है, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर, ठीक है। अगर डिजास्टर रिस्क उसी को कहा जाएगा, देखिए जब हजार्ड मौजूद है, ठीक है, हजार्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, पहाड़ पे एक पत्थर है बड़ा सा, यहाँ पे छोटा छोटा घर है, ठीक है, छोटा छोटा घर है, छोटा छोटा घर है, तो इसी को डिसास्टर कहा जाएगा। अगर घर वगैरह नहीं रहेगा तो डिसास्टर नहीं कहा जाएगा, हजार बल्कि मौजूद है, लेकिन उसको डिसास्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर वगैरह नहीं है, कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए अगर हाई एक्सपोजर है, ठीक है, हाई एक्सपोजर है और हाई वर्नेलेबिलिटी है। हाई एक्सपोजर मतलब स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ठीक है, कि हजार कोई भी अर्थ कोई आया तो बिल्डिंग बच सकता है, ठीक है, पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है। अगर हजार है, ठीक है, अगर लैंडस्लाइड होने वाला है, लैंडस्लाइड यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ से लैंडस्लाइड होने वाला है, यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर लैंड रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह रहेगा, तो वहाँ पे खतरा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पे खाली जगह रहेगा तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, समझ में आ गया। अगर देखिए एक्सपोजर ज्यादा होगा, ठीक है, और वल्नरेबिलिटी कि खतरा के कारण भी वहाँ पे वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है ठीक से, तो उसके लिए हजार जो होता है वो मेजर डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए देखिए अगर हाई एक्सपोजर है और हाई वल्नरेबिलिटी है तो हजार जो होता है वो मेजर डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसी को कम करने के लिए मेजर डिजास्टर एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क बनाया, जिसको संडाई फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक है। संडाई फ्रेमवर्क से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा लास्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पहले फ्लड, ड्रॉट, ठीक है, सुनामी, साइक्लोन वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद जितना भी डिसास्टर है सब पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिसास्टर रिस्क, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और डिसास्टर रिस्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रॉट है, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, ड्रॉट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, विंड स्टॉर्म है, फ्लड है, वाइल्ड फायर है और लैंडस्लाइड है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा, देखिए डिफॉरेस्टेशन होगा, डिसर्टिफिकेशन होगा, ठीक है, सी लेवल राइज होगा, रिग्रेडेशन ऑफ ग्लेशियर, कोस्टल एरिया डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, लैंड इंक्रोचमेंट होगा, लेक, रिवर, वेटलैंड का बहुत सारा नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब ये माइंड मैप की तरह याद करके रखिएगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिसास्टर रिस्क, ये माइंड मैप की तरह याद करके रखिएगा, मेंस में आपका ये बहुत काम आएगा, ठीक है। ये सब कुछ सब मतलब आंसर में फ्लड में, विंड स्टॉर्म में, वाइल्ड फायर में, लैंडस्लाइड सब में इसका ये सब इफेक्ट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्स बेस, ठीक है, इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिसास्टर, लेस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट, ठीक है, और डिक्रीज रिलायंस, ठीक है।
अल्टरेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज होगा उसकी वजह से, और चेंज इन हजार्डस पैटर्न, ठीक है, बायो जियोकेमिकल साइकिल में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वल्नरेबिलिटी, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कॉपिंग प्रैक्टिस, ठीक है, रिड्यूस एक्सेस टू लाइवलीहुड, ठीक है, और रैपिड अर्बनाइजेशन, ये सब कॉजेज है डिसास्टर के, ठीक है। ये सब इम्प्रूव करता है हजार्ड के में, ठीक है, हजार्ड में ये सब इम्प्रूवमेंट करता है कि अगर ये सब कम होगा तो हजार्ड बहुत खतरनाक होगा, डिसास्टर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। डिसास्टर खतरे से खाली नहीं रहेगा। इंडियन वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, ठीक है। इसके बाद डिसास्टर मैनेजमेंट देखेंगे। 5 कंट्री विद द मोस्ट न्यू डिस्प्लेसमेंट बाय द डिसास्टर 2019, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिसास्टर की वजह से कितना सा इंडिया में देखिए 50,18,000 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लोग अपने घर बाड़ी वगैरह सब छोड़कर चले गए, ठीक है। फिलीपीन में देखिए सबसे ज़्यादा 40 लाख, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा देखिए 50 लाख, फिलीपीन में 40 लाख, बांग्लादेश में 40 लाख, ठीक है, चाइना में 40 लाख, यूनाइटेड नेशन में 9 लाख, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में देखिएगा उसका फ्रेमवर्क जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, डिसास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए, ठीक है। मेजर जो है वो उन्होंने पहले से ही इम्प्रूव करके रखा है, इसीलिए डिसास्टर आता भी है जापान वगैरह में तो उसका इम्पैक्ट उस पर बहुत कम पड़ता है। इंडिया में वैसा प्रिपेयर्डनेस नहीं है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। हजार जो होता है क्योंकि इंडिया में हाई एक्सपोजर है और हाई वर्नरेबिलिटी है, ठीक है, इसी वजह से इंडिया में हजार का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखिए स्टेट वाइज एवरेज मोर्टेलिटी पर ईयर, ठीक है। स्टेट वाइज कौन सा इलाका में कौन सा डिजास्टर होता है, देखिए यहाँ पे सबसे सेंटर वाला स्टेट में तो फ्लड वगैरह आएगा नहीं उतना, ठीक है। प्लेटू वाला इलाका है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, ड्रॉट लाइक कंडीशन होता है, ठीक, सूखा पड़ जाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोस्टल एरिया में फ्लड आता है, यहाँ पे कोस्टल देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, इसमें फ्लड भी आता है, लैंडस्लाइड भी होता है, साइक्लोन भी इम्पेक्ट पड़ता है, तीन चीजें, ठीक है। साइक्लोन, कोस्टल फ्लड और सुनामी, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में, और वेस्टर्न कोस्ट में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे साइक्लोन भी आता है, लैंडस्लाइड भी होता है। देखिए केरला वाला इलाका में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और गुजरात राजस्थान वाला इलाका में सिर्फ फ्लड साइक्लोन वगैरह आता है, ठीक है। हिमालय में तो सब कुछ आता है, हिमालय में देखिए फ्लड आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, लैंडस्लाइड भी आएगा, GLO भी होगा, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड आएगा और अर्थक्वेक, ये तीन चीज़ें आता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में देखिए फ्लड लैंडस्लाइड वगैरह, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट में सुनामी, साइक्लोन, ठीक है, फ्लड, ये सब कंडीशन होता है। और मिडिल वाला इलाका में ड्रॉट सिर्फ, ठीक है। मिडिल वाला इलाका में प्लेटू वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पे फ्लड वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। इंडिया वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलाका में देखिए कौन सा है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरला, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब इलाका में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी और डिजास्टर यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए कोल्ड वेव, हीट वेव, लाइटनिंग, फ्लड, हेवी रेन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। ये PDF आप पूरा सेव करके रख लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट मार के सेव करके रख लीजिएगा, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इंडिया को कोई भी इलाका ऐसा पकड़ लीजिए वो कोई ना कोई डिसास्टर से रिलेटेड है ही, ठीक है। वो कोई ना कोई डिसास्टर का इम्पेक्ट उस पर पड़ेगा ही, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे कोई भी डिसास्टर, फ्लड नहीं आएगा, फ्लड नहीं आएगा तो साइक्लोन आएगा, साइक्लोन नहीं आएगा तो ड्रॉट कंडीशन आएगा, ड्रॉट नहीं आएगा तो लैंडस्लाइड अगर नहीं आया तो क्या बन जाता है, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ आते रहता है, कोई भी इलाका खाली नहीं है। उसके बाद देखिए इंडियन वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, आउट ऑफ 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 70 आर डिसास्टर प्रोन, ठीक है, हाईली, ठीक है। इसमें से 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के उसमें से 27 जो है वो डिसास्टर का इम्पैक्ट उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल में, डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल में देखिए क्या, पहले डिसास्टर आया, डिसास्टर से पहले ये वाला और डिसास्टर के बाद वाला, ठीक है। जैसे अभी पकड़ लीजिए डिसास्टर, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। अर्थक्वेक आने से पहले क्या करना पड़ेगा, अर्थक्वेक आने से पहले प्रिवेंटिव एंड मिटिगेशन का मेजर रखना पड़ेगा, प्रिपेयर्डनेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग कि अर्थक्वेक का अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले से रखना पड़ेगा कि अर्थक्वेक आने आने वाला है, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें स्ट्रक्चर मेजर बनाना पड़ेगा कि बिल्डिंग वगैरह इस स्ट्रक्चर में हो कि अर्थक्वेक अगर आए तो उसको झेल पाए, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस
अर्थक्वेक डिसास्टर से पहले। उसके बाद देखिए डिसास्टर के बाद रिस्पॉन्स, ठीक है, इमरजेंसी टीम को भेजना पड़ेगा, ठीक है, रिलीफ, रिसोर्स, इफेक्टिव एंड ड्यूरिंग डिसास्टर, ठीक है, सार्क ऑपरेशन, कि कोई कोई अगर फंसा हुआ है तो उसमें निकाला जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद थोड़ा कुछ दिन बाद, पोस्ट डिजास्टर के कुछ दिन बाद, उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी वाला फेज, ठीक है, जिसमें कुछ नुकसान हुआ होगा तो उसको बनाना, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन और रिकवरी वाला फेज लॉन्ग टर्म है। उसके बाद देखिए प्री डिजास्टर में प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर किया जाए और मिटिगेशन उसको, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, ठीक है। डिसास्टर मैनेजमेंट का साइकिल माइंड में आप याद करके रखिएगा, ये बहुत हर क्वेश्चन में आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक आया, साइक्लोन आया, फ्लड आया, ठीक है, ड्रॉट आया, उसमें डिसास्टर मैनेजमेंट का इम्पैक्ट जरूर आपका लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें जरूर पूछा जाएगा कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए, उसका मेजर क्या है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट का साइकिल आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिसास्टर मैनेजमेंट का प्री डिसास्टर में अंडरस्टैंडिंग डिसास्टर क्या होता है, ठीक है, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। लोगों को पहले से बताना है प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस की कैसे उसको खतरे को कम किया जाए। प्रिवेंशन में देखिए outright abundance and adverse effect of impact of hazardous and related disaster, ठीक है। मिटिगेशन में देखिए लेसनिंग और मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, कम करना। उसके बाद देखिए प्रिपेयरमेंट में नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्स एंड रिकवरी और रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल टू effectively anticipate and respond to recover from the impact and livelihood immune from the करंट डिसास्टर, ठीक है, उसको कम कैसे किया जाए। डिसास्टर ड्यूरिंग डिसास्टर में क्या है, एनर्जी रिस्पॉन्स को, ठीक है, इट इज टेकन अप द इमीडिएटली आफ्टर द रिसीविंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी गोल इज सेविंग द लाइफ, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, एनवायरमेंट एंड मीटिंग बेसिक नीड, ठीक है। और देखिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के कोई अगर फंसा है तो उसको निकाला जाए, रिलीफ में मेडिकल एड हो गया, ठीक है, फूड प्रोवाइड करना, क्योंकि डिसास्टर के टाइम में किसी को खाना भी नसीब नहीं होता है, कोई कोई जगह ऐसे जगह फंसे रहते हैं, ठीक है। फ्लड लाइक कंडीशन आ गया तो फ्लड में कौन खाना बना सकता है अपने घर में, दुकान वगैरह सब तो पानी में बहा रहेगा, तो वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड करना, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना, शेल्टर के रहने की जगह, सोने की इंतजाम, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह, क्योंकि सबके कपड़े वगैरह भीगे रहते हैं फ्लड लाइक कंडीशन में, ठीक है, ऐसी चीजें, ठीक है। डिसास्टर मैनेजमेंट उसके बाद देखिए पोस्ट डिसास्टर और रिकवरी फेज में रिहेबिलिटेशन फेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग फ्यू वीक, ठीक है, कुछ वीक से महीना तक चलता है, विच आर प्राइमरी टू इनेबल द एरिया टू स्टार्ट फंक्शनिंग अगेन, ठीक है, फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद देखिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन इज अ मच लॉन्गर टर्म एक्टिविटी दैट अटेम्प्ट टू रिटर्न द इम्पैक्ट एरिया बैक टू नॉर्मलसी आफ्टर द सेवरल डिवास्टेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। अगले वीडियो में यहाँ पे कुछ डिसास्टर लिखा हुआ है लेट 19 से अभी तक, ठीक है। देखिए 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, ये एग्जाम्पल लिख के रखिएगा, डिसास्टर में आपका काम आएगा, ठीक है। सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था 1999 में, भुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में, ठीक है। 2004 में इंडियन ओशियन सुनामी आया था तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपका बहुत काम आएगा, ये पीडीएफ पूरा इनफ है, मैं बोलूंगा पीडीएफ के बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। सुनामी में पढ़ाऊंगा, सुनामी को देखिएगा, 2025 वाला क्वेश्चन वो पीडीएफ से आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एकदम कुछ भी, ये सब इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए आपको इधर उधर ये बुक वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स ही आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। वो नोट्स को सिर्फ बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। कोई भी टॉपर से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि कम सोर्स को पढ़ो लेकिन बार बार रिवीजन करो, ठीक है। वो रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें फॉलो कीजिएगा, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।